11 बज गए हैं, अब ये लोग उठे हैं तो अब हम नाश्ता करने के लिए वो जाने लगे हैं। कोई जगह ढूंढेंगे, उसके बाद वो नाश्ता करते हैं, फिर आके देखते हैं। नाश्ते की तलाश में हम मेन रोड पे आए थे। यहाँ पे एक मोहल्ला है कोयटा नसीब खान जी कैफ़े, तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या मिलता है और कैसे। ये अभी भाई ने पश्तो में कोई ऑर्डर दिया, हमारे ऑर्डर को रिपीट किया है। आलू वाला पराठा, अंडा, चने, सादा पराठा और हमारे चाय लवर्स के लिए चाय। बाकी आने पे देखते हैं कैसा टेस्ट है इनका। ये हमारा मेन्यू आ चुका है। ये चने हैं, ये आमलेट है, ये आलू वाला पराठा है। मंगवाया तो मैंने आटे वाला पराठा था, लेकिन ये है वो मैदे वाला ही पराठा। बाकी इसको देखते हैं। ये मैं बना लूँ। अच्छा हमारा वो चीज़ पराठा भी अभी आ गया। चीज़ पराठा है इनका। बहुत गर्म है। अच्छा चीज़ पराठा। बासत को तो चीज़ पराठा बहुत पसंद आया, और अभी ये खाने का वो चने कमाल के। वैसे भाई आपका क्या कहना है? रवि भाई अगेन सेम। क्या सेम। नाश्ता कर लिया, अब ये चाय के शौकीनों की चाय रह गई है। ये जो हमारे चाय लवर्स हैं वो चाय पियेंगे अभी। नाश्ता ओवरऑल अच्छा था माशाल्लाह। बस एक मसला था कि आटे वाली रोटी नहीं थी, और मैदे वाली रोटी ज़्यादा खाई नहीं जाती, लेकिन एज़ एक्सपेक्टेड वैसा नहीं था। वो चीज़ पराठा भी बहुत अच्छा था, सिंपल, उसमें सिंपल चीज़ थी। सिंपल एक चीज़ की लेयर लगा के पराठा के अंदर उसे डाल के पका दिया था बस, लेकिन टेस्ट अच्छा दे रहा था। और वो आलू वाले पराठे में जो आलू का मसाला था वो भी अच्छा था, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं था, और रायते के साथ काफ़ी अच्छा टेस्ट दे रहा था। आमलेट इनका बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, सिंपल बस आमलेट जैसा होता है। चने जो थे वो बहुत अच्छे थे, काफ़ी अच्छा टेस्ट दे रहा था। ये चाय के कप आ चुके हैं। कप का साइज़ देख के बासत का ज़्यादा कैंसिल हो गया था। हबीब भाई और हमारे वो चाय गिर गई। पराठा उसका रेट क्या है? 70। और वो जो सादा पराठा था 40। और चीज़ 100। और आमलेट। 40। चाय के कप का क्या रेट है? चाहिए भी 40। 40। सही। नाश्ता करने के बाद आके सो गए थे, कुछ पता नहीं है, रात सही से नहीं सोए थे, तो अभी जब नाश्ता किया आके सो गए। तो अब सारे फ्रेश हुए हैं। अब वो यासर भाई, आप लोगों को याद होंगे अगर आपने पिछली वीडियो देखी है जिससे हमारा लाहौर जाते हुए रोड पे हुआ था मीटअप, वो यहाँ पिंडी रह के गए थे। उन्होंने हमें एक पिज़्ज़ा सजेस्ट किया है। उन्होंने हमें एक पिज़्ज़ा सजेस्ट किया है, उसकी काफ़ी सारी ब्रांचें हैं, तो मेन ब्रांच अभी ढूंढी है हम लोगों ने, वो पिंडी में सदर के पास है, तो सदर के अंदर है यानी ना, तो वहाँ पे अब जाने लगे हैं, तो पिज़्ज़ा उसका चेक करते हैं फिर कैसा है। हमें तहज़ीब बेकर्स मिल गई है, पार्किंग बड़ी मुश्किल से मिली है। ये लंबी लाइन आप देख रहे हैं, किसी एक जगह बस एडजस्ट हुआ है। ये तहज़ीब हमारी बैक साइड पे है, ये इधर ये तहज़ीब है।
यहाँ पे सिर्फ इंटर होने के लिए इतनी लंबी लाइन में हमें इंतज़ार करना पड़ रहा है, और दूसरी बात अंदर बैठने का इंतज़ाम भी नहीं है, हमें लेके बाहर आना पड़ना है। तो अब आए हैं तो लाइन में लगते हैं, देखते हैं। ग्रिल, बारबेक्यू और स्मोक पिज़्ज़ा इन भाई की सजेशन पे चूज़ किया। बाकी अब चेक करने के बाद देखते हैं। हमने 3 फ्लेवर लिए थे, ये जो पिज़्ज़े देख रहे हैं, और ये हमारे पास है फ्राई कबाब और ग्रिल कबाब। चीज़ें बज़ाहिर देखने में एक हैं, टेस्ट तीनों के वो अलग अलग चूज़ किए हैं। अब ये खाने में अलग हैं, हाँ खाने में सेम है, ये खाने के बाद बता ये पिज़्ज़ा कम लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि 2 रोटियां उसके अंदर ना इन्होंने ये जो सिर्फ मसाला फिल करके ना हमें बेक करके दे दिया। दूसरा वाला देख लेते हैं। दूसरा फ्लेवर एग्जैक्ट सेम फ्लेवर, इसमें भी बिल्कुल कोई चेंज नहीं है। अब जो थर्ड फ्लेवर है वो देखते हैं। जैसा वहाँ देखा था बिल्कुल वही बात है कि कोई फ्लेवर की वो डिस्ट्रीब्यूशन है ही नहीं। तीनों फ्लेवर एग्जैक्ट सेम तरह हुए हैं, सेम टेस्ट, नॉट ए माइनर चेंज। ये खा के ना सैंडविच खाने की फीलिंग आ रही है। ये देखिए जैसे सैंडविच होता है ना, उसके अंदर मसाला फिल होता है, एग्जैक्ट सैंडविच वाली फीलिंग है। जैसे हम छोटे वाला सालन पकाते हैं ना, सेम वैसा सालन इसमें से बाहर निकल रहा है। जैसे कोई फिल सालन होता है या मसाला होता है, उसे अंदर डालने के बाद ये हमारे कबाब रह गए हैं, इनको देखते हैं अब ये कैसे हैं। इसमें लाल मिर्च जो सिंपल हम किसी मसाले में कच्ची मिर्च डालते हैं ना, वैसे कच्ची मिर्च का टेस्ट आ रहा है। इसका टेस्ट जो है, अगर आप गोश्त में मिर्च कच्ची डाल के वैसे खा लेना और उसकी शेप इस तरह की कर दें तो एग्जैक्ट वो टेस्ट है इसका। कैसे इसको ये सिंपल अगर हमने चिकन फ्राई किया हुआ हो तो उसका टेस्ट है फ्राई चिकन का, लेकिन उससे इसका टेस्ट अच्छा है। जैसे हम फ़िश फ्राई खाते हैं, बस गोश्त का चेंज है, वो फ़िश होती है, ये है चिकन, लेकिन टेस्ट तकरीबन वो जो यूज़ हुए मसाले वो सेम है, लेकिन उससे ये पकाया अच्छा हुआ। वो सब खाने के बाद अभी ये स्कूप वालों की आइसक्रीम लेके आए हैं, ये सब स्कूप है। ये कुल्फ़ा फ्लेवर इनका काफ़ी अच्छा है, अच्छा टेस्ट। और ये पिस्ता ये पिस्ता फ्लेवर है। अभी वो यहाँ से ले गया था, फिर भी यहाँ से खा रहा है, तेरे हफ्ते हुए
और भी काफ़ी हैं। पिज़्ज़ा ठीक था, लेकिन अगर आप लोगों ने पिज़्ज़ा सोच के ये खाना है ना कि पिज़्ज़ा जो एक्चुअल पिज़्ज़ा होता है, तब ये जगह मैं रिकमेंड नहीं करता। अच्छा है वैसे, अंदर हर चीज़ अच्छी है, उनकी सारा प्रोसीजर्स अच्छे हैं, लेकिन ना जैसे आप सैंडविच, होममेड सैंडविच होता है, जो हम सैंडविच जो मेकर होता है उसके अंदर बनाते हैं, एक चिकन का मसाला तैयार किया होता है, उसे फिल करते हैं और मशीन में डाल देते हैं। जब हम उसे ओपन करते हैं तो बिल्कुल वैसे ही वो जो शेप होती है, और टेस्ट भी आलमोस्ट सेम होता है। बस यहाँ पे फ़र्क ये था, ये थोड़ा सा वो जूसी था, वो जूसी चिकन था, और वो चिकन का जो घी था वो भी बाहर को आ रहा था। तो बस बाकी ये टेस्ट पे डिपेंड करता है। अगर तो आपको उसका टेस्ट पसंद है तो उसे पिज़्ज़े की शेप में आप खाना ज़रूर वो पसंद करें। हमें वो ज़्यादा शेप पसंद नहीं थी, इसलिए हमें ये ज़्यादा ठीक नहीं लगा। वैसे ओवरऑल ठीक था। इन सारी चीज़ों का जो हमारा बिल बना है वो बना है 3265 रुपये। तो वैल्यू टू मनी हमारे लिए तो नहीं था, लेकिन अब जिसको ये टेस्ट पसंद होगा वो, अब मैं कुछ कह नहीं सकता। इट्स ऑल अबाउट तहजीब बेकर्स। ये इस्लामाबाद F10 में सीरियन गाइज़ हैं, उन्होंने एक शवारमे की शॉप खोली है, बिल्कुल इस्तांबुल स्टाइल में। वहाँ पे शवारमा बनता है। सीरियन गाइज़ का तो नहीं, लेकिन उसके साथ एक और शॉप है, वहाँ पे अब वहाँ जा रहे हैं वो चेक करने। इस्तांबुल में कैसा मिलता है जस्ट सुना हुआ है, पता नहीं है, तो उस सुने हुए व्यूज़ के मुताबिक इसको चेक करना है अभी। तो बाकी जाके देखते हैं। ये हम लोग पहुँच चुके हैं F10 शॉप है, एग्जैक्ट कॉर्नर पे। तो जाके देखते हैं इसमें कैसा इनका सीन है और क्या कुछ है। बिल्कुल ओरिजिनल स्टाइल में चिकन तैयार हो रहा है। ये जैसे आम रवायती शवारमा पाकिस्तान में मिलता है वैसा बिल्कुल नहीं है कि उसे काट के अलग से वो पकाएंगे। ये टर्किश डोनर नाम है इसका, और ये बिल्कुल सीरियस शवारमा के साथ है। ये भाई पहले टर्किश एम्बेसी में एज ए शेफ़ काम करते थे, अब इन्होंने अपना ही
टर्किश डोनर हमने जो लिया है इसको पहले चेक करने लगे हैं। वहाँ पे बीफ भी था और दूसरा सिंपल जो होता है वो चिकन वाला भी था। बीफ वाला एंड हो चुका था, वो भी लिया नहीं है, तो वो सिंपल चिकन अभी खा के टेस्ट करते हैं। स्पाइसी नहीं है बिल्कुल भी, एक्चुअल जो जूसी चिकन है वो फील हो रहा है बीच में। अच्छा बना हुआ है बहुत। ये सीरियन गाय से जो हमने शवारमा लिया है उसका अब टेस्ट करते हैं। अच्छा शवारमा ये भी, इसमें थोड़ा सा वो खट्टा खट्टा टेस्ट आ रहा है, जैसे ना कोई सॉस ऐड है। जो वो दूसरा था वो डोनर, उसमें सॉस कोई नहीं थी, सिंपल जो चीज़ें थी वो है और चिकन का टेस्ट आ रहा था। इसमें कोई सॉस है लेकिन बहुत अच्छी सॉस मुझे लग रही है। खट्टा है लेकिन ज़्यादा खट्टा नहीं, बिल्कुल हल्का हल्का वो खट्टे का टेस्ट आ रहा है। ओवरऑल दोनों शवारमे अच्छे थे। जो सीरियन शवारमा था उसके अंदर एक थोड़ी सी खट्टी खट्टी सॉस का एडिशन थी, जो साथ हमने वो टर्किश डोनर लिया है उसमें सॉस कोई नहीं थी। वो सिंपल जैसे इसमें आलू था, प्याज था और चिकन का टेस्ट उसमें फ़ील हो रहा था। दोनों में स्पाइस बिल्कुल नहीं है। अगर स्पाइस के शौकीन है उनके लिए ज़्यादा कोई मज़ेदार नहीं होगा, लेकिन ओरिजिनल जो डोनर है ना, जो आज तक भी वीडियोस या व्यूज़ में देखा है, उसका जो मेकिंग का था प्रोसीजर एग्जैक्ट सेम था। अब टेस्ट सॉस की वजह से चेंज हो सकता है तो नहीं पता, लेकिन चीज़ मज़ेदार है, अच्छी चीज़ है। अभी वापस हम फ्लैट पे आए हैं, तो राम भाई की भी गाड़ी से रवाना हो चुके हैं। इंशाल्लाह अब इरादा है कि सुबह अपने हमज़ा की तरफ निकलना है। सीधा नहीं जाना हमज़ा, पहले रास्ते में कहीं स्टे करेंगे, जहाँ पे रात हो गई इंशाल्लाह वहीं पे स्टे करेंगे, नेक्स्ट डे फिर आगे जाएंगे।